जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आपका पीडीए क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारी बायोलॉजी की कंटिन्यूस सीरीज चल रही है और इसमें हम हमारा जो टॉपिक है डाइजेशन वाला पार्ट कर चुके हैं। मैं बता दूं, अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को पाएं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा सारे, थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं क्या पढ़ रहे हैं हम। आप अगर आप नए हैं, बाकी जो हमसे जुड़े हैं वो उनको तो मालूम ही है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, अब तक हम देख चुके हैं सेल टिश्यू देख लिया, अलग पार्ट देख लिया हमने, और डिशेज भी देख ली, मिनरल विटामिन देख लिया। हमारा जो पार्ट है अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, डाइजेशन, और जिसमें हम वन पार्ट देख चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है उसका। और देखिए वहां पे हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखी थी, डाइजेशन के पार्ट के बारे में देखा था, क्या था ये, तो उसके बारे में थोड़ा हम देख चुके हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, अब हम थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं, आखिर डाइजेशन होता क्या है। तो बिना देरी के हम अपना अपना जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विद अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो देखिए, ओके, डाइजेशन में हम लोगों ने अभी तक देखा था कि आखिर ये चलता क्या है। सपोज माने, देखो प्रोसेस समझा रहा हूं, पहले आपको प्रोसेस समझनी है, ध्यान देना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट इतना इजी भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फुल कंसंट्रेशन। और पेन कॉपी उठा लें, अगर आपने लिया नहीं है उसको लिखते जाएं। आपने यहाँ से फूड लिया माउथ में और ये फूड आपकी बॉडी में एंटर हुआ, देखिए लाइक दिस, ठीक है। फूड एंटर होने से पहले आपको मालूम है, ये आपका फूड यहाँ पे जैसे आया, ये सैलिवरी आपकी ग्लैंड है, ये क्या करती है, हमारी सैलिवरी जो ग्लैंड होती है ये बनाती है क्या, इसमें सलाइवा होता है, क्या सलाइवा, सलाइवा में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम क्या करता है कि अपना सीक्रेशन इसमें डाल देता है, ऐसे आया और इसमें मिला दिया, ये लाइक दिस। अब इसमें टाइलिन एंजाइम हो गया। अब ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, तो पहले यहाँ पे थोड़ा देखना, मैं समझाता जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आखिर हमें जरूरत क्या है डाइजेशन को पढ़ने की, क्या होता है, देखो यहाँ पे अच्छे से देखना। देखो मैं बिल्कुल बारीक से बताऊंगा, जीरो से। ये है आपकी एक ब्रेड, एक रोटी है जो हम लोग खाते रहते हैं, ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड हुआ। तो आप लोग क्या क्या पीसेस करके खाते हो कि सीधा खा लेते हो? पहले अपन ऐसे तोड़ते हैं ना, पीसेस करते जाते हैं, जितना अपने हिसाब से पीसेस करना है वो कर लेते हैं हम लोग, लाइक दिस। तो हम पीसेस करके लाइक दिस, ये पीस में हमने बना लिया। सबसे पहले डाइजेशन तो आपका फिजिकल डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया कि आपने ब्रेड को बाहर तोड़ा, कि ऐसा नहीं कोई सीधा सीधा खा जाता हो, नहीं, पहले उसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के बाद हम खाते हैं। तो इसे तोड़ने की जरूरत क्या पड़ती है? जरूरत है क्योंकि हमारा माउथ इतना बड़ा तो है नहीं कि हम सीधा उसको निकल जाए, अंदर ले लें। सो वी हैव टू बी लर्न व्हाई दिस इज नेसेसरी टू ब्रेक डाउन दिस bread. It is necessary because our digestive part is not too much large as we are. So हमें क्या है, छोटे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको तोड़ा करना पड़ता है, इसको तोड़ा। अब देखो ब्रेड में होता क्या है, तीन चीज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूर, देखो ये आपको मालूम होगा, हमारे अंदर जैसे हम खाना खाते हैं उतना ही खाना बाहर रिमूव आउट कर देते हैं एज अ वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। सो फिर यार ये क्यों खाना हमें जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें उस खाने में से, उस ब्रेड में से कुछ एनर्जी वाले कंपोनेंट्स निकालने हैं। जैसे कि इस ब्रेड में क्या क्या होगा मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट होगा, यहां देखो सब लोग, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, ओके, और क्या होगा हमारा इसमें, और होगा हमारा क्या, लिपिड यानी फैट जिसको बोलते हैं। ये तीन चीजों के लिए हम इस ब्रेड को खा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनको नहीं खाएंगे, अगर इसको नहीं लेंगे तो हमें ये कैसे मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी, हम डेवलप कैसे होंगे, हमारी हेयर ग्रोथ कैसे होगी, हमारी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आएगा, और हम खूबसूरत कैसे लगेंगे, ठीक है ना। सो ये तो रीजन, इसकी वजह से ना इतना फिट रहते हैं ना लोग, ज्यादा बॉडी बिल्डिंग जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां बॉडी बिल्डर क्या कहता है, प्रोटीन पियो, जाना, कार्बोहाइड्रेट खाओ, दाल वगैरह खाओ। ये क्यों रीजन? दैट द रीजन बिकॉज इन इट देयर इज अ कंपोनेंट लाइक दिस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसकी हमें जरूरत होती है। सो होता क्या है मैं आपको बता दूं, ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड नीडेड अवर बॉडी फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर अनदर टाइप ऑफ द एनर्जी वर्क, किसी भी वर्क के लिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये हमारे क्या है, पहले आपको मैं बता दूं, ये सारे तीनों के तीनों, दीज ऑल आर अवर पॉलीमर। पॉलीमर क्या, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो, पॉलीमर क्या कहलाता है? पॉलीमर का मतलब होता है लाइक दिस, वो जो कंपोनेंट में ज्यादा होता है। जैसे अगर आप ब्रेड की बात करो तो ब्रेड हमारा यहाँ पॉलीमर है, जो बड़ी चीज होती है वो पॉलीमर। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये हमारे क्या है, सारे के सारे ये मोनोमर, क्या है, मोनोमर, मोनोमर। अब ऐसा क्या है,
क्योंकि इनको हमें तोड़ने की जरूरत होती है। अगर मैं आपको बात करूं, हमारी बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट गया, इस ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट था, आपने आपने क्या किया, ब्रेड को खाया। जैसे ही आपने ब्रेड को खाया, आपके माउथ में है, सलेवा उससे मिला, तो सलेवा इसका क्या करती है, ये डाइजेस्ट करती है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और उसको तोड़ देती है किसमें, ग्लूकोज में। सो अगर बात करते हैं कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे समझ लो। देखो, एक ग्लूकोज प्लस दो ग्लूकोज प्लस तीन ग्लूकोज प्लस चार ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो सिंपली बता रहा हूं, कई सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। पेन दूसरा ले लूं, नहीं तो आप लोग मिक्सर कर लो, ठीक है, ये अलग पोर्शन लिख रहा हूं यहाँ पे। और दूसरी बात, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, छोटी यूनिट क्या है, अमीनो एसिड। तो क्या करेंगे, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, हमारे प्रोटीन, ठीक है। तीसरा देख लो, लिपिड, ये बहुत सारे फैट और ग्लाइसरॉल मिलकर लिपिड बनाते हैं। तो कुछ नहीं, लिपिड हमारा फैट प्लस फैट प्लस फैट प्लस बहुत सारे फैट मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। अब बात समझ में आ गई कि नहीं, दिमाग में घुसी? अभी तक यही पता नहीं था सर ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। रट लो भाई, ये बहुत ज्यादा पूछता है। तो ग्लूकोज कुछ नहीं है, ग्लूकोज इसकी छोटी यूनिट है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे फैट और ग्लाइसरॉल मिलकर लिपिड बनाते हैं। बात इतनी समझ में आई कि नहीं? अब होता क्या है, हम ये डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये इसमें तोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और हमारे क्या मालूम है, इनको क्या करना पड़ता है, हमारे ब्लड तक जाना पड़ता है, और ब्लड क्या है, बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल ही ले जाता है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में है जो हमारे ब्लड तक पहुंचते हैं और एब्जॉर्प्शन का हो जाता है। ठीक है, बात इतनी, अगर बात क्लियर हो तो बताओ। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखने के बाद इतना आप लोगों ने देख लिया कि ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्या है। अब देखो डाइजेस्टिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ने, फिर सीधा करके हम डाइजेशन वाला पढ़ेंगे, कैसे एक डाइजेस्ट होता है खाना। तो डाइजेस्टिव कंपोनेंट में क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिया, खाना जो है माउथ में लिया, माउथ में खाना लिया। खाना माउथ में लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें सलाइवा मिक्सचर हो जाता है। माउथ में जैसे खाना लिया, इसमें सलाइवा मिक्सचर हो गया। अब होता क्या था, माउथ फूड प्लस सलाइवा, वो क्या कहलाएगा, वो बोलस कहलाता है। बोलस का मतलब इज नथिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द फूड एंड सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, आप देख लो, सलिवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवा कहां से आता है, सलिवरी ग्लैंड से, ये सलिवरी ग्लैंड से। तो सलिवरी ग्लैंड क्या कहती है, सलाइवा, इसमें अमाइलेज या टाइलिन होता है। ये कहता है इट डाइजेस्ट ओनली द कार्बोहाइड्रेट इन स्टोमक 60%, याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना है, ये हमारा स्टोमक नहीं आएगा यहाँ पर, याद रखना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या, सलेवरी ग्लैंड की। सलेवरी का टाइलिन अमाइलेज करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, वो भी हमारे कहाँ, माउथ में, ठीक है, माउथ लिखना है यहाँ पर, माउथ, याद रखोगे। तो 60% कार्बन जो अपना कार्बोहाइड्रेट रहता है माउथ में, 60% डाइजेस्ट हो जाता है किसके द्वारा, हमारा सलेवरी या टाइलिन। तो टाइलिन के एंजाइम है, एंजाइम का फंक्शन क्या करता है, डाइजेस्ट करना। और ये किसको डाइजेस्ट करती है, इस कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ पे ही डाइजेशन, तो भाई डाइजेशन तो मुंह से ही स्टार्ट हो गया ना, हो गया कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। 60% कार्बोहाइड्रेट खत्म, और ये किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। सॉरी। फिर यहाँ पे हमारी एपिग्लॉटिस आती है। इसके बाद यहाँ आपने देखा होगा भाई, एक छोटी सी चिड़िया रहती है ना हमारे बीच में, ऐसे ऐसे वो हिलती रहती है, याद आ गया होगा। तो वो चिड़िया को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अब होता क्या है, जगह कहाँ है, जगह कहाँ है, चलो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, ठीक है। इससे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा देखो ध्यान से। मैं भाई थोड़ा सा अगर वीडियो लेंथी भी होता है कोई प्रॉब्लम, बट कंसेप्ट समझ के जाना, बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, ये देखो, तो यहां पे हमारा ठीक है, ओके, इतना समझो। अगर ऐसे नहीं, राइस अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा सा पेट 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 पेट, अगर मैं आपको बना दूं, ठीक है, ऐसे कर लो समझने के लिए, ये ऐसे समझ लो, ओके। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा लंग्स है, ओके। ये हमारा क्या है, स्टोमक। डायग्राम से भाई पता क्यों समझाता हूँ, याद आता है। बायोलॉजी डायग्राम से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो छोड़ दो भाई, लॉजी याद होने वाली, बायोलॉजी से याद करोगे बहुत अच्छी याद होती है। तो ये हमारा क्या है, हमारा क्या है, विंड पाइप, और ये हमारा फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप, या इसी को ईसोफेगस बोलते हैं। अब होता क्या, खाना हमारा किससे कनेक्ट रहता है, यहाँ ऐसे नली रहती है, ऐसे खुली रहती है। अब यहाँ पे एक चिड़िया रहती है ना, ये इसी को एपिग्लॉटिस बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है, जब आपने खाना खाया ना, तो ये क्या करती है, इस विंड वाले पाइप को यहाँ पे ये कवर कर देती है ऐसे।
अब जब कवर कर देगी तो ये बंद हो जाता है और ये खाना हमारा सीधा स्टमक में चला जाता है। नहीं तो अदरवाइज अगर ये एपिग्लोटिस इसको बंद नहीं करेगा ना, खाना इसमें भी चला जाएगा और फेफड़ों में अगर हमारा लंग्स में खाना चला गया तो क्या होगा, आपको कॉफिंग आएगी, स्नीचिंग आएगी। देखा ना कभी खाते, क्यों कहते हैं हमारे बड़े लोग, सब लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहता है खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर आप खाते रहे हो तो खाना आपका जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो खाना जब खा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से वो एपिग्लोटिस वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि आप बात कर रहे हो, तो हो सकता है खुल जाए, थोड़ा सा खुल जाएगा तो क्या होगा, खाना इसमें आ जाएगा। खाना इसमें आए तो आप छींक सकते हो या कफ कर सकते हो। इसकी वजह से आपने देखा होगा हमेशा कभी फंदा लग जाता है, हमें खांसी लग जाती है और स्नीज आ जाती है। रीजन दिस बिकॉज एपिग्लोटिस इज नॉट वर्किंग फंक्शनली बिकॉज यू आर टॉकिंग, so you don't have to be talk. This is a bad habit. Why the bad habit? I think you understood this. Now what? अब हमने यहाँ देख लिया माउथ में डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। एपिग्लोटिस क्या करती है, यह बोलस को फूड पाइप में जाने से रोकती है, क्योंकि बोलस जो हमारा बोलस क्या है, बोलस में जब फूड सलाइवा मिल जाता है तो वो बोलस फूड कहलाता है। फिर सलाइवा से सलाइवा अमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है माउथ में 60%। एपिग्लोटिस क्या करती है, बोलस को फूड पाइप में जाने से रोकता है। इतनी बात अगर क्लियर हो तो बता दो, बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो आपने वो नोट कर लिया होगा। देखो अब आगे आ चुके हैं, क्या देखेंगे, अभी तक हमारा खाना कहाँ था, माउथ में था। माउथ में आने के बाद कहाँ पहुंचा, ईसोफेगस में। देखो अभी तक ये क्या कहलाता है हमारा, बोलस। क्या कहलाया हमारा, बोलस है हमारा, बोलस, ठीक है। खाना हमारा ईसोफेगस में बोलस खाना है, ठीक है, बोलस है। और याद रखना इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, याद रखना है, इसको याद करना है। कोई क्वेश्चन पूछता है कि ईसोफेगस में डाइजेशन होता, नहीं। अभी तक बोलस कहाँ पहुंचा हमारा, फिर बोलस स्टोमक में पहुंचा है। अब स्टोमक में क्या रहता है, जैसे हमारा बोलस यहाँ आया, कहाँ पहुंचा हमारा, ये स्टोमक में आया, ये आया बोलस यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया भाई बोलस यहाँ पर। देखो अब स्टोमक में क्या क्या रहता है, स्टोमक में रहते हैं क्या सारे, आप कह सकते हो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रहता है। क्या रहता है स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस। ये क्या है इसमें, इसमें क्या रहता है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है, दो चीजें, एक एचसीएल रहता है और एक पेप्सिन एंजाइम रहता है। क्या, एचसीएल और एक पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल हुआ, एचसीएल जब इसमें पेप्सिन एंजाइम में मिलता है और ये खाना आया, तो ये दोनों क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, किस चीज को, यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम ओनली डाइजेस्ट प्रोटीन, और वो भी कितना, स्टोमक में 60%। याद कर लो भाई अच्छे से। अभी हमने क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया था किसके द्वारा, हमारा जो सलेवा था, कार्बोहाइड्रेट ने डाइजेशन कर लिया था यहाँ पर 67% अमाइलेज या टाइलिन ने। फिर अब स्टोमक में एक एंजाइम पाया गया है पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन या पेप्सिन। तो क्या करता है, प्रोटीन, पी से पी कर लो, पेप्सिन प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टोमक में 60%। वो भी स्टोमक में डाइजेस्ट किया किसने, पेप्सिन ने, किसको, हमारे खाने को। देखो किसमें तोड़ेगा, वो डाइजेस्ट करेगा, यानी अमीनो एसिड में, क्योंकि बिकॉज दिस इज द स्मॉलर पार्टिकल मोनोमर, वी नीड टू मोनोमर बिकॉज टू बी डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन हुआ किसका, हमारा प्रोटीन का अमीनो एसिड में, वो भी प्रोटीन का किया किसने, पेप्सिन ने। क्वेश्चन सीधा पूछेगा पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, सीधा बताना भाई, स्टोमक में पाया जाता है। ये क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन करता है। वो क्या कंप्लीट डाइजेशन करता है, नहीं, इनकम्प्लीट डाइजेशन मींस 60%, पार्शियली कह सकते हो, पार्शियली डाइजेशन करता है, तो 60%। अब जब ये डाइजेस्ट होने के बाद गैस्ट्रिक जूस हमारा, जब गैस्ट्रिक जूस जो हमारा गैस्ट्रिक जूस फूड में मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड चाइम या काइम। अभी बोलस कहलाता है कहाँ, माउथ में, जब सलेवा मिला। अब गैस्ट्रिक जूस जैसे ही हमारे फूड में मिल गया, गैस्ट्रिक जूस इसमें मिल गया, किसमें, हमारे फूड में। देखो यहीं पे बता दो, जब ये गैस्ट्रिक जूस फूड में मिला तो ये क्या कहलाएगा, अब दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर ये हमारा चाइम। इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको लिख रखा है, बनाना है पूरा, चलेंगे। ये चाइम कहलाया है, काइम कहलाया। अब ये फूड कहाँ आएगा मुझे बताओ आप, ये फूड नीचे उतर के आएगा, और ये वाला पोर्शन ड्यूडेनम कहलाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। देखेंगे ये जो पोर्शन है ना हमारा, स्टोमक से कनेक्ट है हमारा, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस वाले पोर्शन को ड्यूडेनम बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। खाना यहाँ आ जाता है। अब देखो ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, गॉल ब्लैडर स्टोर क्या किए हुए हमारा बाइल जूस, तो ये बाइल जूस यहाँ से आएगा इसमें, देखो बाइल जूस ऐसे, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आएगा, तो इसमें दोनों को पोर डाल देगा ये यहाँ पर, और ये इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब वही बात आगे बतानी है मुझे। तो चाय जो अपना चाय में, चाय कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वो भी ड्यूडेनम वाले पार्ट में स्पेशली। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। फिर इसके बाद थोड़ा देखेंगे, अब जैसे ही हमारा बाइल जूस आता है, कहाँ से, बाइल जूस कहाँ से आया हमारा, गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से फूड हमारा आया, देखो ये गॉल ब्लैडर ये था, ये जैसे ही इसमें जूस फूड मिला,
ठीक है, तो ये चाइम में जैसे ही बाइल जूस मिला, समझते जाना, देखो मैं समझा रहा हूँ, ये चाइम कहलाया, चाइम में काइम में जैसे ही हमारा क्या हुआ, बाइल जूस मिला, ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड का मतलब क्या होता है, ये लिपिड का मतलब क्या है आपका, फैट, क्या है ये, फैट, यानी फैट का वो भी कितना, फिर से 60%, 60-70% लिपिड डाइजेस्ट हो जाता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट का डाइजेशन का। फिर से देख लो, एक बार बता दूं भाई, माउथ में थे सलीबा, टाइलिन था, इसलिए क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो ये बोलस, बोलस नीचे आया, यहाँ पे हमारा क्या पाया गया, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस ने जैसे इसमें मिला तो इसने क्या कर दिया, हमारा डाइजेस्ट कर दिया, पेप्सिनोजन ने हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट कर दिया 60%। फिर गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस स्टोर था, ये यहाँ पे आया टाइम में, ये मिलने के बाद इसने क्या डाइजेस्ट कर दिया, इमल्सिफिकेशन कर दिया, कहाँ, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और इमल्सिफिकेशन करने के बाद इसने क्या किया, लिपिड का 60% डाइजेशन किया, कहाँ पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। बात समझ में आई। फिर पेनक्रिया कंप्लीट डाइजेशन करता है। अब पेनक्रिया क्या है, पेनक्रियाटिक जूस इसमें है, तो ये पेनक्रियाटिक जूस को यहां पोर करेगी, ठीक है, ये नीचे होती है। जैसे ही पेनक्रियाटिक जूस इसने डाला, पेनक्रियाटिक जूस इसमें आया, ठीक है, तो ये कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। और कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया वो कहां पहुंच जाता है, रिमेन आगे बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन। ऐसे करके हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं, ये हमारी होल प्रोसेस है डाइजेशन की। अगर आप इतना पढ़ लेते हो भाई, कुछ छूटने वाला नहीं है। बट जो मैंने समझाया है तो सर कितना सारा लिख दिया, लिखा नहीं है, बट अगर आपने वीडियो शुरू से देखी है, 1 बाय 1 करके स्टेप मैंने पूरा समझाया है। आपको अगर समझ में नहीं आया, एक बार रिमाइंड करें, पूरा अच्छे से देखें, क्योंकि मैंने पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया है। ये क्यों जरूरी है ये भी बताया मैंने, ये क्यों, देखो वही तो बताया। सबसे पहले माउथ में टूटा हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, किसने, स्लेवा ने तोड़ा, या स्लेवर या माइलेज ने। फिर स्टमक में किसने तोड़ा, हमारा गैस्ट्रिक जूस ने, ठीक है, तो इसको किसने डाइजेस्ट किया था, हमारे प्रोटीन को डाइजेशन किया। फिर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम वाले पार्ट ने किया, हमारे गॉल ब्लैडर ने। अब पेनक्रिया का रह गया, पेनक्रिया क्या करता है, तो पेनक्रिया का भी थोड़ा देख लो, ठीक है, पेनक्रिया में देख लेते हैं थोड़ा। अब होता क्या है, पेनक्रिया जो है हमारा रिमेनिंग जो पार्ट रहता है इसके द्वारा ही डाइजेस्ट होता है, पेनक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे आप नोट करें, जगह नहीं है, मैं फिर से बताता हूँ उसको थोड़ा सा। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम थोड़ा पेनक्रियाटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। पेनक्रिया क्या करती है, पेनक्रिया के पास होता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या रहता है, पेनक्रियाटिक जूस। अब इसमें होता क्या क्या, इसमें कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं। देखो अभी तक यहां तक जो हुआ था हमारा पार्सली डाइजेशन ऑफ फूड हुआ था, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमारा क्या, लिपिड। पार्सली यानी पूरा 100% नहीं होता, 100% जो होता है ये पेनक्रिया ही करती है डाइजेस्ट। क्या करती है, 100% डाइजेशन ये पेनक्रिया ही करती है। तो पेनक्रियाटिक जूस होता है ये 100% डाइजेशन करता है। डाइजेशन, क्या, डाइजेशन, क्योंकि इसमें सारे टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। देखो अभी हमने देखा था माउथ में अलग पाया जाता था, यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्लेवरी, यहाँ पे पाया जाता है हमारा पेप्सिन, यहाँ पे पाया जाता है क्या, हमारा गैस्ट्रिक जूस। अब जिसमें सब टाइप के एंजाइम है और ये पूरा पूरा कंप्लीट डाइजेशन करेगा, तो पूछा जाएगा ये हैज अ सर्टेन एंजाइम टू कंप्लीट डाइजेशन, टू कंप्लीट डाइजेशन, ये पूरा डाइजेशन कर देगी भाई, वो पूरा का पूरा। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले ट्रिप्सिन, भाई बोर तो नहीं हो रहा, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो क्योंकि मुझे खत्म करना है, इसी में करूंगा, आगे पार्ट नहीं ले जाना, नहीं तो फिर से वो फिर लिखना पड़ेगा डायग्राम, समझ में नहीं आएगा, आपका कड़ी टूट जाएगी। तो याद रखना, सबसे पहले ट्रिप्सिन होता है, कीमोट्रिप्सिन। दो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। जो 30% प्रोटीन रह गया था ना, ये उसको डाइजेस्ट कर देगा 30% प्रोटीन को। अब हम लाइपेजेस, लाइपेज से पता ही कि हमारा ये क्या है, लिपिड, लिपिड क्या करेगा, लिपिड पूरा 30% ये यहाँ डाइजेस्ट कर देगा। नाउ हमारा अमाइलेज, अमाइलेज क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट जैसा यहाँ पाया जाता था इसमें भी पाया जाता है, तो 30% जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। अब लास्ट आया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी हमारा क्या है, लाइकेज हमारा एंजाइम है और ये न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एंजाइम। पूछा जाएगा कि पेनक्रियाटिक के कौन कौन से एंजाइम है, 4 ऑप्शन दे देगा या 3 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा, मैचिंग करने को दे सकता है, तो उसको रट लेना अच्छे से। फिर पेनक्रिया आल्सो हैव रिलीज सम हार्मोन, देखो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड द इंसुलिन, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। और इंसुलिन और क्या, और हमारा ग्लाइकोजन। इंसुलिन ग्लाइकोजन दो हार्मोन होते हैं किसके पास, पेनक्रिया के पास। पेनक्रिया के पास इंसुलिन ग्लाइकोजन दो हार्मोन है। बोथ हेल्प टू कंट्रोल द शुगर लेवल एंड ब्लड। ब्लड में जो शुगर लेवल होता है ना, वो क्या करते हैं, हमारे इंसुलिन ग्लूकागोन करते हैं हम। ये थी कहानी जो मुझे थी सुनानी पेनक्रियाटिक के लिए। पेनक्रियाटिक ने पूरा जूस डाल दिया यहाँ पे। अब हमारा खाना कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर आ चुका है और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब पहुंचने के बाद कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा और हमारा क्या
लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर हमारा यहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ से निकल जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है, तो बताना भाई कैसा वीडियो लगा। मैंने बहुत एफर्ट से बनाया है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।